जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। दोस्तों, हमने अपने वीडियो में कई नामी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की बात करी है और उनके जीवन के किस्सों को सुनाया है, लेकिन आज का यह वीडियो थोड़ा अलग और स्पेशल है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम उस मशहूर गायक की बात करने वाले हैं जिसने अपने बचपन में काफी संघर्ष देखा, लेकिन एक गायक बनने के बाद उसकी आवाज ने कई लोगों के दिलों पर राज किया। उसने अपना एक नया मुकाम हासिल किया। उसकी लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि उसकी अंतिम यात्रा में 10,000 से भी ज्यादा लोग उसे आखिरी विदाई देने पहुंचे और वह आवाज की शक्ल में अमर हो गए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुजरे जमाने के मशहूर प्लेबैक सिंगर मोहम्मद रफी साहब के बारे में, जिस पर टिफो दीवाना के चैनल के सीईओ ने पूरी रिसर्च करने के बाद और उसकी टीम ने भी काफी लंबे समय तक इस पर रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है। दोस्तों, मोहम्मद रफी के बारे में जिन्होंने अपने गानों से लाखों करोड़ों लोगों को एंटरटेन किया है। हालांकि किशोर कुमार के आने के बाद उनकी लोकप्रियता थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन उनकी आवाज का जादू कभी कम नहीं हुआ। वे गाने से पहले इतना प्रैक्टिस करते थे मानो वह कोई नए गायक हो। एक बार गाते गाते उन्हें मुंह से खून तक निकल गया था। आज के वीडियो में हम उनके शुरुआती करियर के साथ साथ सिंगिंग करियर और निजी जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में बताएंगे, इसलिए जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उनका जन्म 24 सितंबर साल 1924 पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। हालांकि उनकी एजुकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कहा जाता है कि बचपन से ही उनकी आवाज काफी अच्छी थी, लेकिन उन्हें गाना गाने में दिलचस्पी तब आई जब उन्होंने एक फकीर को गाना गाते हुए सुना। आपको बता दें कि उस फकीर ने ही उनके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव लाने का काम किया था। रफी साहब का निक नेम पीको था। जी हाँ, बचपन में लोग उन्हें ज्यादातर पीको कहकर बुलाते थे। हालांकि साल 1935 में उनके पिता लाहौर शिफ्ट हो गए, जहां भाटी गेट के नूर मोहल्ला में वो एक सैलून में काम करने लगे। जैसा कि हमने अभी अभी कहा कि रफी साहब के जीवन में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने फकीर को गाना गुनगुनाते हुए देखा। वहीं से वो भी गाना गुनगुनाने लगे और बाल काटते हुए वह हमेशा गुनगुनाया करते थे। एक बार जब वह इसी तरह बाल काटते हुए गाना गुनगुना रहे थे तो पंडित जीवनलाल भी बाल कटवाने के लिए वहीं पर पहुंचे थे। रफी साहब अमृतसर स्टाइल में वारिस शाह का हीर गुनगुना रहे थे। इस आवाज में एक जादू था जिसने जीवनलाल को प्रभावित किया। जीवनलाल ने रफी को ऑडिशन के लिए बुलाया, जिसे उन्होंने बहुत आसानी से पार कर लिया। जीवनलाल ने ही उन्हें पंजाबी संगीत की ट्रेनिंग दी और रफी साहब गायकी में माहिर होते चले गए। दोस्तों, उन्होंने 13 साल की उम्र में पहली बार पब्लिक परफॉर्मेंस दिया। हालांकि यह मौका उन्हें सहयोग से मिला था। दरअसल स्टेज पर बिजली न होने पर उस जमाने के पॉपुलर सिंगर कुंदन लाल सहगल ने स्टेज पर गाने से इनकार कर दिया। ऐसे में आयोजकों ने रफी साहब को परफॉर्म करने के लिए कहा और इस तरह लोगों के सामने 13 साल के रफी साहब अपनी आवाज का जादू दिखाने लगे। खैर, अभी उनके जीवन में कोई लोकप्रियता हासिल नहीं हुई थी, लेकिन शायद उन्हें भी नहीं पता था कि वे एक दिन बहुत बड़े गायक बनेंगे। इसकी आवाज के लोग दीवाने हो जाएंगे। बात करें उनके आने वाले दिनों की तो वे डायरेक्टर श्याम सुंदर की मदद से फिल्मों में आए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उनका पहला गाना गाना बलूच फिल्म का परदेशी सोनियो ओ हीरो था। उन्होंने हिंदी फिल्म में गाना गाने की शुरुआत साल 1945 में की थी। अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि जब वह बचपन से ही गाना गा रहे थे तो हिंदी फिल्मों में आने के लिए इतना लेट क्यों हो गए, तो आपको बताते चले कि रफी साहब 1944 में महज मुंबई आए थे और उसके एक साल बाद यानी कि 1945 में जाकर उनका बॉलीवुड गाना आया। उन्होंने बॉलीवुड में अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत 1945 में फिल्म गाँव की गोरी से किया था और उस गाने के बोल थे आज दिल जो काबू में। उसके बाद यह सिलसिला काफी लंबे समय तक जारी रहा। उन्होंने आने वाले समय में कई बड़ी फिल्मों की गानों में अपनी आवाज दी और अपनी आवाज का जादू लोगों पर चलाया
उन्होंने कई नामी कलाकारों को अपनी आवाज दी, जिनमें धर्मेंद्र से लेकर दिलीप कुमार शामिल है। आपको बता दें कि उन्होंने अभिनेता जॉनी वॉकर के लिए 150 गाने, धर्मेंद्र के लिए 140 गाने, देवानंद के लिए 100 गाने, शम्मी कपूर के लिए 190 गाने, शशि कपूर के लिए 129 गाने और दिलीप कुमार के लिए लगभग 77 गाने गाए। उन्होंने नौशाद एचडी बर्मन, शंकर जयकिशन, रवि मंदर, मोहन ओपी, नेहा, लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल और कल्याण जी आनंद जी जैसे मशहूर संगीतकारों के साथ काम किया। दोस्तों, उनके द्वारा गाए गए पॉपुलर गानों में ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। आने से उसके जो वादा किया वो निभाना लिखे, जो खत तुझे बहारों फूल बरसाओ, छू लेने दो यह दुनिया यह महफिल, तारीफ करूं क्या उसकी पर्दा है पर्दा, मैंने पूछा चांद से गुलाबी आंखें, दिल के झरोकों में तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, परदेशी से ना अखियां मिलाना और बाबू की दुआएं लेती जा जैसे गाने शामिल है। एक किस्सा उनके करियर से जुड़ा जो कुछ इस तरीके से है। देशभक्ति गाने में साउंड इफेक्ट देने के लिए सभी सिंगर्स कोर्स गानों को मिलिट्री वालों के जूते पहनाए गए थे। जूतों की आवाज से ही साउंड क्रिएट कर रिकॉर्ड किया गया था। जब रिकॉर्ड पूरी हुई तो मोहम्मद रफी के पैरों में खून बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे में चमक थी और यह चमक थी उनका पहला हिंदी गाना रिकॉर्ड करने की, जिसकी खुशी में पैरों से निकले हुए खून भी नहीं दिखे। दोस्तों, अपने करियर के बीच में ही उन्होंने कुछ मौलियों के कहने पर गाना गाना छोड़ दिया था, लेकिन जब उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके फैंस काफी दुखी है तो उन्होंने यह कहकर दोबारा से गाना गाना शुरू कर दिया कि वो एक इबादत है। खैर, वीडियो में आगे बढ़े तो सन 2015 में एक मनोरमा ऑनलाइन नाम के आर्टिकल के मुताबिक रफी साहब ने कुल मिलाकर 7405 गाने गाए थे, जो अपने आप में एक अद्भुत रिकॉर्ड है और बहुत बड़ा अचीवमेंट भी। क्यूरा के मुताबिक उनका आखिरी रिकॉर्ड गाना तेरे आने की आस है। दोस्तों, उनके निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने अपने जीवन में 2 बार शादी की थी। जी हाँ, उनकी पहली पत्नी का नाम बशीरा बीवी था, जिनसे उन्होंने साल 1988 में विवाह किया था और यह रिश्ता अधिक समय तक नहीं चला। साल 1942 में दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। दरअसल कहा जाता है कि उनकी पहली पत्नी पाकिस्तान में ही रहना चाहती थी, जबकि रफी साहब भारत सहमति नहीं बनी, जब जाकर उनकी पत्नी ने उन्हें तलाक दे दिया और वह पाकिस्तान में ही रहने लगी। उसके बाद साल 1945 में उन्होंने दूसरी शादी की और उनकी दूसरी पत्नी का नाम बल्की बानो था। तो शादी के बाद बल्की रफी बन गई। रफी साहब के कुल 7 बच्चे थे, जिनमें से 3 लड़की थी और 4 लड़के। उनके बेटों का नाम शहीद रफी, खली रफी, हमीद रफी और शाहिद रफी था, जबकि बेटियों का नाम यास्मीन रफी, परवीन रफी और नसरीन अहमद था। आपको बता दें कि उनके सभी बच्चे लगभग फिल्मों से दूर है, अपनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में व्यस्त है। हालांकि किसी के भी बारे में इससे अधिक जानकारी नहीं है। रफी साहब के पिता का नाम हाजी अली मोहम्मद था, जो अपना खुद का दुकान चलाते थे। वहीं उनकी मदर यानी कि उनकी अम्मी जान एक हाउसवाइफ थी। खबरों के मुताबिक रफी साहब अपनी 8 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर आते हैं, यानी कि वे अपने माता पिता के साथ संतान थे। उनका परिवार काफी रूढ़िवादी परंपराओं वाला था। उनके परिवार में सभी को नाच गाने से बिल्कुल दूर ही रखा जाता था, लेकिन रफी साहब एक अलग किस्म के इंसान थे। उनकी सोच दुनिया में मशहूर होने की थी और वे अपने आप पर कायम रहे। अगर उनकी भी सोच बिल्कुल लुढ़वादी होती तो शायद आज हम इस लेजेंड सिंगर की बात नहीं कर रहे होते। खैर, वीडियो में आगे बढ़े तो उनके कामों के लिए उन्हें कई सारे पुरस्कार के लिए वे नामांकित भी हुए। जी हाँ, उन्होंने फिल्मी दुनिया और लोगों को जो दिया है वह कभी न भूलने वाला है। शायद जब तक दुनिया रहेगी और लोगों को गाना सुनने की आदत रहेगी, तब तक रफी साहब अपनी आवाज के रूप में जिंदा रहेंगे। कहते हैं कि जो इस दुनिया में आता है वह एक न एक दिन जरूर जाता है और रफी साहब भी इसी तरह इस दुनिया से रुखसत हो गए। 31 जुलाई साल 1980 को 55 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। वह लोगों के दिलों में जिंदा है। कहा जाता है कि उनकी अंतिम विदाई में करीब 10,000 से भी ज्यादा लोग पहुंचे थे। खैर, उनके जीवन की इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको कोई बायोग्राफी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी रफी साहब, मोहम्मद रफी साहब की फुल बायोग्राफी के बारे में पता चल सके। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में।